इन वचनों का अनुकरण हमारे भीतर में रहे हुए अनंत सामर्थ्य को प्रकट कर हमें भी उनकी तरह बनने का मार्ग प्रशस्त कर देता है। ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन में जब पूछा गया थवथुई मंगलिनम भन्ते जीवे किम जनयई, हे भगवान स्तव स्तुति मंगल से इस जीव को क्या प्राप्ति होती है, तब उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं थवथुई मंगलिनम जीवे आरुग्य बोहिलाभम जनयई। स्तव स्तुति मंगल से इस जीव को आरोग्य बोधि की प्राप्ति होती है। आज हम विचार कर रहे हैं प्रभु से प्रीत करने की रीति का, प्रभु से प्रीत करने के लाभ का, प्रभु से प्रीत करने की आवश्यकता का। तो प्रारंभ करें हम कुछ पंक्तियों से। चलो कुछ देर तो त्यागे कटारीदार मन सूबे, घड़ी भर ही सही लेकिन हृदय आनंद में डूबे, सजाओ भक्ति की सरगम, समा सारा मगन होगा, सजाओ भक्ति की सरगम, समा सारा मगन होगा। तिमिर को भेद कर मन में, तिमिर को भेद कर मन में, किरण का आगमन होगा। प्रभु की प्रार्थना छेड़ो, मधुर वातावरण होगा। चलो कुछ देर तो त्यागे कटारीदार मनसूबे। हमारा ये मानव मन इस प्रकार के वातावरण में और इस प्रकार के संस्कारों में पला बढ़ा है कि इसके भीतर सदैव कटारीदार मनसूबे, ऐसे भाव, ऐसे विचार, ऐसी कल्पनाएं, ऐसे प्लानिंग्स, ऐसी योजनाएं चलती है कि किस तरह मैं कहीं किसी को अपनी ओर से जरा सा क्यों न हो कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाऊं। और इस प्रकार के हमारे इन भावों के कारण ये हमारा जीवन अत्यंत पीड़ामय व्यतीत होता है। और ऐसे में एक ओएसिस की तरह, रेगिस्तान में हरियाली की तरह हमारे पास यदि कोई आलंबन है, घड़ी भर ही सही लेकिन थोड़ी देर के लिए क्यों न हो, हम इस आनंद में एक डुबकी लगाएं। जरा सा भी हमारा मन अगर परमात्मा से जुड़ जाता है तो ये हमारा मन जो हमें सदैव अपने आप में दुखी करता रहता है। आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति दूसरे से जितना ज्यादा दुखी नहीं है उतना अपने खुद के मन से। बाहर में जो घटनाएं घटित होती है वे तो अनेक प्रकार के एक दूसरे पर आघात प्रत्याघात, एक्शन रिएक्शन से जुड़ी होती है।
यदि व्यक्ति मन से इन बातों को कहीं पर भी जरा सा भी रिस्पांस ना दे, इसमें ना जुड़े, तो वे घटनाएं आकर के चली जाती है, उसके लिए कोई असर नहीं करती। इतनी न्यूज आप आए दिन टीवी पर देखते हो, कोई समाचार आपको भीतर तक हिलाकर नहीं रखता है, क्योंकि हमारा मन जो है वो अपने आप में ठीक है, चल रहा है। देखो, ज्ञाता दृष्टा भाव, ये लेकिन कहां है हमारा, जो बाहर में चल रहा है। लेकिन कहीं हमारे साथ में अगर अटैच है तो सारा छूट जाता है। पर एक निश्चित मानकर चलिए, परमात्मा की भक्ति हमारे मन को इसी शक्ति देती है कि इस प्रकार के बाहरी आघात प्रत्याघातों के बावजूद भी हमारा मन हमें पीड़ित नहीं कर सकता है, हमारा मन उसमें भी स्वस्थ रह सकता है। पर यह प्रभु प्रीति की रीति क्या है? मैंने जैसे शुरू में आपको कहा कि हम विचार करेंगे कि परमात्मा से प्रीत की रीत क्या है, परमात्मा से प्रीत के लाभ क्या है। इस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे कि परमात्मा की प्रीति कैसी होनी चाहिए। बड़े सुंदर शब्दों में हमारे आसपास में घटित होने वाले ऐसे अनेक उदाहरणों से पूज्यपाद तिलोक ऋषि जी महाराज साहब समझाते हैं। बालक जननी गौवच्च हेत, हंस सरोवर आसर रेत, जो हस्ती कज्जल वन प्रीत, अम्ब कोयल चकवी आदीत, सती भर तार पपैया में, मधुकर मालती अधिक सने, लोभी मन में धन को जाप, तैसे हूं समरू प्रभुआ। हे परमात्मा, मैं आपको कैसे स्मरण करना चाहता हूं, मेरे भीतर में आपके प्रति जो एक भक्ति है, मेरे भीतर में आपके प्रति जो समर्पण है, वो कैसा होना चाहिए? जैसे बालक जननी बच्चे का मां के साथ होता है। आप जानते हैं, जो सद्यजात बच्चा होता है, बाकी बड़े होने के बाद तो काफी स्थितियां बदल जाती है। थाने मावा लागे खारी, थाने नारिया लागे प्यारी थे, भोला भाईड़ा मावा ने सताओ मती, भोला भाईड़ा। वो कवि बड़ी सुंदर बात अपनी राजस्थानी पंक्तियों में कहता है, थाने मावा लागे खारी। थोड़ा बड़ा हो गया कि सबसे नंबर 1 दुश्मन जो है वो हिट लिस्ट पर सब बच्चों के मां ही होती है। पता नहीं क्या ये प्रकृति की व्यवस्था है। ठीक है, वो माताएं भाग्यशाली, वो बालक भाग्यशाली कि जिनका प्रेम